दोस्तों, आमतौर पर लोगों का मानना है कि जो लोग पढ़ाई में बचपन से होशियार होते हैं, केवल वही लोग सिविल सेवा में जाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर साल विभिन्न एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग कड़ी मेहनत और बेहतर रणनीति की बदौलत यहां सफलता प्राप्त करते हैं। आज आपको आईएएस अफसर जुनैद अहमद की कहानी बताएंगे। जुनैद को यूपीएससी में करीब 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद सफलता मिली। जुनैद अहमद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कस्बे के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी यही हुई और वे हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहे। कुछ समय उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की और उसके बाद ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेजुएशन तक जुनैद के कभी 60% से ज्यादा नंबर नहीं आए। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने आईएएस बनने की ठानी और कड़ी मेहनत की बदौलत यह सपना सच करके दिखाया। जुनैद ने जामिया की रेसिडेंशियल कोचिंग में रहकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। शुरुआती 3 प्रयास में जुनैद को असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करते रहे। चौथे प्रयास में उन्हें सफलता मिली, लेकिन उनकी रैंक 352 रही। इस रैंक से उन्हें आईएएस सेवा नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने एक और प्रयास करने की ठानी और 5वीं प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल कर ली। करीब 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया। इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई जिसके तहत वो शॉर्ट नोट्स बनाते थे। वो बताते हैं इससे रिवीजन करने में काफी आसानी होती थी, जिससे कम समय में कुछ ज्यादा पढ़ लेते। अगर आप सिलेबस के अनुसार अपनी शॉर्ट्स नोट्स बना लेते हैं तो इससे चीजों को समझने में आसानी होती है और आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सकते हैं। लगभग सभी सिविल सेवक का मानना है कि आप अपने सोर्स को सीमित रखिए और अपनी राइटिंग स्किल पर ध्यान दीजिए और साथ ही एनसीईआरटी किताबों पर भरोसा रखिए और इन्हें ध्यान से और मुख्य चीजों लगातार रिवीजन करते रहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर ले, फिर जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मेंस की तैयारी करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से यह बिल्कुल गलत है। आईएएस जुनैद के अनुसार यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेंस और प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर तैयारी करें, क्योंकि दोनों परीक्षा के बीच में काफी कम समय रहता है और जब आपकी परीक्षा हो तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस किसी भी टॉपिक और पाठ पर होना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।